ठीक 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 है, एक भिंड की हम और बात करेंगे। दिग्विजय सिंह का दरअसल बार बार जिक्र आ रहा है। दिग्विजय सिंह के बारे में एक और खास बात, उन्हीं के दौर में कांग्रेस प्रचंड, मतलब मध्य प्रदेश में प्रचंड हार का सामना कांग्रेस को करना पड़ा है। इसके बावजूद नतीजे से एक दिन पहले नेशनल टीवी में बैठकर कह रहे थे कि कल फिर वही आ रहे हैं। हिस्ट्री, भिंड लोकसभा की हिस्ट्री अब आपको बता देते हैं भिंड में किस तरह की स्थितियां रही हैं। भिंड लोकसभा 2004 में 43% से ज्यादा, 2009 में 38% से ज्यादा, 2014 में 46% से ज्यादा, 2019 में 54% से ज्यादा और 2024 में भी 54% से ज्यादा। बहुत मार्जिनल डिफरेंस, लेकिन फर्स्ट डिवीजन पे ये सीट जाती हुई नजर नहीं आती। ये सबसे बड़ी हैरत की बात है। वोट शेयर जान लीजिए। भिंड लोकसभा 2004 में 38% से ज्यादा बीजेपी के पास, 37% से ज्यादा कांग्रेस के पास। 2009 में 43% से ज्यादा बीजेपी, 39% से ज्यादा कांग्रेस। 2014 में 55% से ज्यादा बीजेपी, 33% से ज्यादा कांग्रेस। 2019 में 54% बीजेपी के खाते में, 34% से ज्यादा कांग्रेस के खाते में आए हैं। ये भिंड लोकसभा की स्थितियां हैं। भिंड लोकसभा इस वजह से भी हाई प्रोफाइल है, सिंधिया घराने से भी यहां कई बार कैंडिडेट आया है। भिंड लोकसभा 2004 6,000 7,000 समझ लीजिए, 7,000 का मार्जिन। 2009 में 18,000 का मार्जिन। 2014 में मार्जिन बंपर हो जाता है तकरीबन 1.5 लाख से ऊपर और 2019 में यह पहुंच जाता है 2 लाख के आसपास। ये भिंड लोकसभा की स्थितियां हैं। जीत का मार्जिन आपने समझ लीजिए। कौन कब जीता ये जान लीजिए। राम लखन सिंह 2004, अशोक अरगल 2009, भागीरथ प्रसाद। बहुत दिलचस्प है इनकी पूरी हिस्ट्री जो है भागीरथ प्रसाद की, और सिमाला प्रसाद के पिता हैं ये, वो एसपी भी हैं, अभिनेता भी हैं, आईपीएस भी हैं। संध्या राय 2019, और संध्या राय को ही इस बार मौका दिया गया है। लंबे अरसे बाद ये हुआ, कई सालों बाद ये हुआ कि संध्या राय को कोई मौका दिया गया था, किसी महिला को मौका दिया गया था भिंड से। कुल चुनाव 16 हुए हैं, बीजेपी के खाते में 9, कांग्रेस के खाते में 5, जनसंघ के पास 1, जनता पार्टी के पास 1 कामयाबी। 16 चुनाव में किसको क्या मिला वो हम आपको बता रहे हैं। भिंड लोकसभा का जो ट्रेंड रहा है। अब जातीय समीकरण फटाफट जान लीजिए। ब्राह्मण है 3 लाख से ज्यादा, क्षत्रिय 3 लाख, दलित 3 लाख, वैश्य 1.5 लाख, अन्य 2.5 लाख। अब एक बात और, ये जो आप देख पा रहे हैं दलित 3 लाख, अगर कोई गणित यहां पर होता है तो वो गणित इसकी वजह से होगा और हाथी की वजह से होगा। बहुत दिलचस्प, चूंकि यहां पर समीकरण बन गया जातीय समीकरण। ये हमने आपको बता दिया किस तरह का जातीय समीकरण यहां पर रहा है। अब आमने सामने कौन है। संध्या राय बीजेपी की तरफ से, फूल सिंह बरैया, ये लोगो गलत लग गया है, आम आदमी पार्टी की तरफ से नहीं, वो कांग्रेस की तरफ से है। फूल सिंह बरैया वो नेता हैं जिन्होंने बीएसपी के कैडर को पूरा खड़ा किया, बहन जी से नाराज हो गए। अब फूल सिंह बरैया की टेंशन बढ़ा कौन रहा है, जरारिया बढ़ा रहे हैं। देवाशीष जरारिया नाराज हो गए थे एन वक्त पे। मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए, एक बार फिर मेहमानों का रुख करेंगे। अनिल सर के पास पहले चलेंगे भिंड लोकसभा की स्थितियों को समझने के लिए। अनिल सर, फर्स्ट कमेंट आपका भिंड लोकसभा। हाँ ललित जी, बिल्कुल जो आपने अभी, हाँ ललित जी अभी आपने कहा कि संध्या राय को मौका मिला, महिला को, किसी को, बिल्कुल सही बात है। इससे पहले यहाँ राजमाता विजय राय सिंधिया सांसद रह चुकी हैं और उसके बाद उनकी बेटी भी चुनाव लड़ी थी, वसुंधरा राजे, वो चुनाव हार गई थी। उसके बाद ये तीसरी बार इनको टिकट मिला और चौथी बार है। और निश्चित रूप से ये भाजपा का गढ़ है। 1967 के बाद जब से जो है जनसंघ बना, उसके बाद भाजपा बनी, लगातार भाजपा और जनसंघ के सांसद रहे। केवल 2 बार यहाँ पे कांग्रेस जीती है, 1984 और 1980। निश्चित रूप से भाजपा का गढ़ है। अब यहाँ इस बार जो आपने अभी 2004 का आंकड़ा बताया था, निश्चित रूप से 2004 में अच्छी टक्कर हुई थी यहाँ बीजेपी और कांग्रेस की। यहाँ के लोकल नेता सदैव कटारी मैदान में थे। उसके बाद जब यहाँ बाहर के प्रत्याशी आए, उनको मुक्की खानी पड़ी। वर्तमान स्थिति पर अगर अपन गौर करें तो यहां से संध्या राय एक व्यावहारिक रूप से जिनका चेहरा काफी साफ सुथरा है, पर फिर भी लोगों को छिटिंग के नाते कुछ विरोध था। लेकिन कांग्रेस के जो प्रत्याशी है फूल सिंह बरैया, वो यहां से लगभग इस भिंड और ग्वालियर मिला के 16 चुनाव लड़ चुके, 15 चुनाव विधानसभा लोकसभा मिला के, तो 2 बार इनको मिला है लाभ। हाँ। इस बार भांडेर से विधायक है और कांग्रेस ने उनको उम्मीदवार बनाया है। निश्चित रूप से कांग्रेस के लिए ये अच्छे उम्मीदवार हो सकते हैं, लेकिन इनके बड़बोलेपन और इनके जो विवादित जातिगत जो बयान आते रहते हैं, उससे लोगों में नाराजगी भारी है, जिसके चलते कांग्रेस को एक बार आपने और कही जरारिया से नुकसान झेलना पड़ सकता है। बिल्कुल सही बात है।
क्योंकि कांग्रेस में इनका जो पुराने जो बीएसपी नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो जरारिया जुड़े हुए हैं, लेकिन नई टीम है वो जरारिया के साथ है। और जरारिया ने भी अच्छा मार्जिन लिया था 19 में, लेकिन कांग्रेस ने उनके साथ धोखा किया और उनको टिकट नहीं दिया। इसकी बात की नाराजगी उनके समर्थकों में भी थी और बसपा के अन्य लोगों में भी थी। तो उसका फायदा निश्चित रूप से बीजेपी को भी मिलेगा। और इस बार निश्चित रूप से मुझे लगता है कि संध्या राय का मार्जिन जीत का कम हो सकता है, लेकिन भाजपा का यहां पड़ना भारी है। जी जी, तो भाजपा को एज मिला हुआ है, लेकिन संध्या राय को वोटों का नुकसान भी नजर आता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। निरंजन सर से कम्युनिकेशन टूट गया था टेक्निकल ग्लिचेस की वजह से। ये हम आपको इसीलिए भी बताते हैं कि 4 तारीख को आपको चौंकना नहीं है। ये इसलिए भी बताते हैं कि बतौर वोटर आपको जान लेना चाहिए क्या हिस्ट्री रही है, क्या वर्तमान है और क्या आपके भविष्य का निर्माण होगा। इसी वजह से हर दिन आपके लिए हम सीटों को डिकोड करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।